अरे भाइयों, ये 12 वफात नहीं है, इसको 12 वफात ना कहा करो। पूरी दिलजमी के साथ सुनिए, इंशाल्लाह आप खुशी महसूस करेंगे। ये 12 वफात नहीं है। आप तो सुन्नी है ना, 11वीं शरीफ कहते हैं तो 12वीं शरीफ कह दिया कीजिए। सुभान अल्लाह। 12 वफात नहीं कहा कीजिए, ये वहाबियों की दी हुई इस्तिलाह है, ताकि हुजूर का मिलाद मनाने से मुसलमान परहेज करें। तो बहुत सारे लोग आज भी एतराज करते हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुए और 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को हुजूर का विसाल हुआ, लिहाजा गम करना चाहिए। अब सुन लीजिए मेरी बात, हुजूर कब पैदा हुए और हुजूर का विसाल कब हुआ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? मुअर्रिखीन का इस पर इख्तिलाफ है, लेकिन जमहूर मुअर्रिखीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सुबह के वक्त में, दिन आ रहा था, रात जा रही थी, अंधेरिया छट रही थी, नूर की बरसात हो रही थी, बुलबुलों के नगमे जारी थे, कलियों कलियां तबस्सुम रेज थी, है ना, बादे सबा की लताफत जारी थी। उस सुबह के निराले पुरबहार मौके पर, वक्त पर मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। 20 अप्रैल 571 ईस्वी, तवज्जो चाहूंगा, 20 अप्रैल 571 ईस्वी मक्का शरीफ की सरजमीन पर मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। दिन कौन सा था? पीर का दिन। तो इस पर जमहूर उलमाए किराम का इत्तिफाक है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ, इसमें भी इख्तिलाफ है। लेकिन इस बात पर सबका इत्तिफाक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल पीर ही के दिन हुआ, यानी पीर ही के दिन हुजूर पैदा हुए और पीर ही के दिन सहपहर के वक्त में, दोपहर के बाद वाला जो हिस्सा होता है उसको सहपहर कहते हैं। सहपहर के वक्त में, पीर के दिन और रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी निगाहों से तशरीफ ले गए, जाहिरी तौर पर दुनिया से तशरीफ ले गए। पूरी तरह से तवज्जो रहे। आला हजरत असीमुल बरकत अशा इमाम अहमद रजा खान ने भी अपनी किताब में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुआ। इधर देखें, अनवार शरीयत एक छोटी सी किताब है, आपके बच्चों के पास भी होगी। साइज के लिहाज से छोटी है मगर बहुत काम की किताब है। उसमें भी फकीह मिल्लत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन साहब ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 12 रबीउल अव्वल शरीफ सन 11 हिजरी में हुआ। ये उन्होंने लिखा है। बस यही से कुछ लोग फायदा उठाते हैं। तवज्जो चाहूंगा भाई सभी सारे उलमा की कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को हुजूर पैदा हुए और 12 ही को हुजूर का विसाल भी हुआ, लिहाजा इस दिन गम मनाना चाहिए, जश्न नहीं मनाना चाहिए। तो आइए इस मौके पर मैं 2 हदीसें आपके सामने पेश कर रहा हूं। 2 हदीसें। पहली हदीस इब्ने माजा शरीफ की है, पूरी तवज्जो के साथ उसको समाअत करें, जिसके रावी हजरत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर हैं। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया, ए लोगों, जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है। सुभान अल्लाह। जोर से बोले। जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है और जुमे के दिन की अजमत और अहमियत अल्लाह के यहां बाकी दिनों से बढ़कर के। सुभान अल्लाह। और देख लीजिए, इधर देख लीजिए, बाज लोग तो महीने में एक जुमा भी छोड़ देते
और किसी ने इनसे बता दिया कि जो 3 जुमा लगातार छोड़ देता है वो मुसलमान नहीं रह जाता, इसलिए लगातार तो नहीं छोड़ते हैं, मगर 2-4 महीने में 1 जुमा भी माज़अल्लाह गायब कर देते हैं, छोड़ देते हैं। हालांकि हदीस यह है कि जिसने 3 जुमे लगातार छोड़े उसने इस्लाम को पसे पुश्त डाल दिया। तवज्जो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है। मेरी मां बहनें भी सुनेंगी। और उसी हदीस में है कि जुमे का दिन अजमत वाला है, अहमियत वाला है। और उसी हदीस में मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जुमे के दिन की अजमत और अहमियत अल्लाह के यहां ईद उल फित्र और ईद उल अजहा से भी बढ़कर के है। सुभान अल्लाह। आप लोग सुन नहीं रहे यार, पीछे वालों सुन नहीं रहे हो आप लोग। जुमे के दिन की अहमियत अल्लाह के यहां ईद उल फित्र और ईद उल अजहा से भी बढ़कर के है। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं जुमे की अहमियत 5 वजहों से है। पहली वजह यह कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। दूसरी वजह यह कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। तीसरी वजह यह नबी फरमाते हैं कि जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है, एक साथ ऐसी आती है कि बंदा अपने रब से जो भी सवाल करता है मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमाता है जब तक कि वो किसी हराम चीज का सवाल ना करे। जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है, मगर बाज लोगों के हाल यह है कि जुमे के दिन गुस्ल भी 11:30 बजे करेंगे। कुछ लोग तो 2-3 दिन पहले से नापाक हैं। जुमे के दिन गुस्ल होगा और वो भी 11:30 बजे। मस्जिद में तब पहुंचेंगे जब इमाम साहब मिंबर पर खुतबे के लिए बैठ जाएं। जी। मेरे नबी फरमाते हैं जुमे के दिन एक साथ ऐसी आती है कि बंदा जो भी अपने रब से सवाल करता है मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमाता है जब तक कि वो किसी हराम चीज का सवाल ना करे। मुहद्दिसीन ने इस बात की सराहत नहीं की है कि वो घड़ी कौन सी है। अलबत्ता हमारे बाज मुहद्दिसीन ने इस बात को बयान किया है कि वो घड़ी वो है कि जब इमाम साहब खुतबे के लिए मिंबर पर बैठ जाते हैं उस वक्त से लेकर के 2 रकात फर्ज के बाद तक जो दुआ होती है उस दुआ के खत्म तक ये वो वक्त है कि बंदे मोमिन अपने रब से जो भी सवाल करता है मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया करता है। सुभान अल्लाह।